तो देखिए, बड़ी सियासी हलचलों से प्रदेश इस वक्त गुजर रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हुई और जो खबर निकलकर बाहर आई वो ये कि सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने दरअसल प्रस्ताव दिया जिस पर शांति धारीवाल ने अनुमोदन किया और उसके बाद अब ये माना जा सकता है कि एक तरह से मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे 3 सहयोगी लगातार निगाह बनाए हुए हैं। सहयोगी सुधीर मेरे साथ हैं, दिनेश और बाबूलाल तो लगातार मेरे साथ बने ही हुए हैं। सुधीर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या जानकारी मिल रही है, क्या ऑफिशियल बातें हैं जो कि सामने आई हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो आधिकारिक पुष्टि है कि कल शाम 4 बजे मंत्री में जो नए सदस्य शामिल होने वाले हैं उनकी शपथ होगी। ये पुष्टि हो चुकी है क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान ने आज सुबह ही इस बात को बता दिया था कि कल शाम रविवार को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। अब इसके बाद आती है कि राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री गहलोत का है या नहीं है, लेकिन अभी शाम तक ये बात स्टैंड कर रही थी और राज्यपाल भी यूपी दौरे पे थे और वो भी आज जल्दी अपने तय कार्यक्रम से पहले जयपुर पहुंच गए थे। उसके बाद भी अब चूंकि इसके बाद मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो डिले हो गई, 6:30 बजे वो शुरू हुई, लिहाजा आगे का सारा कार्यक्रम पोस्टपोन्ड होता हुआ गया। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात सुबह होगी जिसमें यह तय होना है कि क्योंकि 2 बड़े फार्मूले तय किए जा रहे हैं। एक ऐसा फार्मूला जिसमें तमाम जो मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं वो तमाम इस्तीफे मुख्यमंत्री की ओर से राज्यपाल को सौंपे जाए। दूसरा फार्मूला यह तय है कि जिनको यथावत रखना है उनको उनके इस्तीफे राज्यपाल को नहीं दे। अब चूंकि राजभवन अभी इस पूरी तरह से इस मामले को पटाक्षेप नहीं कर पा रहा है कि कितने लोगों की शपथ कल होने जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच मुलाकात होगी तब साफ होगी। लेकिन राजभवन में जो तैयारियां की जा रही है वो लगभग 1000 लोगों के आने की उम्मीद के साथ की जा रही है, क्योंकि अगर तमाम मंत्रियों की शपथ होती है और एक मंत्री के साथ 20 का भी परिवारजन मान के चले तो लगभग 600 लोग ऐसे हो जाते हैं। तो इस तरह से 1000 लोगों के हिसाब से ये पूरी तैयारियों को अंजाम राजभवन में दिया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पूरे नियमों की पालना यहाँ पर राजभवन में करवाई जाए। दिनेश, आपके पास कोई अपडेट्स है? देखिए, फिलहाल तक तो कोई बड़ा अपडेट नहीं है। मंत्रिपरिषद की जो है बैठक जारी है और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बैठक होने वाली नहीं है। औपचारिक ये बैठक है और केवल आला कमान का प्रस्ताव जो है इसमें पढ़ा जाना है। लवली लेकिन कुछ अपडेट के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं मेरे पास। लवली से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ अपडेट है अंदर मीटिंग से? देखिए, मीटिंग में सबसे पहले सभी जो मंत्री पहुंचे हुए थे उन्होंने और सीएम ने वेट किया अजय माकन का। अजय माकन जब आए तो अजय माकन का स्वागत किया गया, जो परंपरा है राजस्थान की। सूत की माला पहना करके उनका स्वागत हुआ और स्वागत के बाद में बैठक कक्ष के अंदर वो लोग पहुंचे, तमाम लोग। उसके बाद में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वागत किया, सीएम अशोक गहलोत ने स्वागत किया। सभी मंत्री एकजुट थे, सभी मंत्रियों ने सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगाए। वो लोगों ने कहा कि, और फिर उसके बाद में अजय माकन ने जो सोनिया गांधी का संदेश था, आलाकमान का जो मैसेज, जो वो मैसेंजर के रूप में वो जयपुर आए थे, जैसा कि उन्होंने कल भी एयरपोर्ट पर जिक्र किया था, वो मैसेज उन्होंने कन्वे किया। और राजस्थान में इस तरह के वर्कर्स हैं और कोर वर्कर्स हैं जो फील्ड में इस तरह से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को मंत्री पद छोड़ करके और संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर की, उनके प्रति आलाकमान ने आभार व्यक्त किया उनका कि ऐसे वर्कर्स के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और दूसरी जो चर्चा हुई वो महत्वपूर्ण चर्चा ये है, अजय माकन ने जो किसानों के बिल माफ हुए हैं उस पर जो आज एआईसीसी के आह्वान पर जो विजय दिवस मनाया गया उस पर बात की गई। और उसके ठीक बाद में जो बैठक है कैबिनेट की, जिस पर अब मंत्रणा जो चल रही है, इस्तीफे और तमाम जो कयास जो अभी लगाए जा रहे हैं, उस पर बैठक मंथन जो है वो इस वक्त चल रहा है। मुख्यमंत्री के समीप में जो है यूडीएफ मंत्री शांति। ठीक है दिनेश, रहे आप मेरे साथ। और बाबूलाल, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अब मोटे मोटे तौर पर बहुत सी बातें स्पष्ट है, उनमें से एक बात तो यह भी है कि कोशिश तो यही रहेगी, एक व्यक्ति एक पद। बिल्कुल, एक व्यक्ति एक पद पे जाएगी पार्टी, क्योंकि इससे अधिकांश जो विधायक हैं जो डिजर्विंग हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा। और इसी कड़ी में सबसे पहले जो 2 पदों पे दिखाई दे रहे थे उनके इस्तीफे ले लिए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर रघु शर्मा गुजरात के प्रभारी बना दिए गए हैं तो उनका इस्तीफा हुआ। हरीश चौधरी पंजाब के प्रभारी हो गए। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के चीफ भी थे, शिक्षा राज्य मंत्री थे, पर्यटन महकमे का भी जिम्मा संभाल रहे थे विश्वेंद्र सिंह के रिजाइन के बाद, उनको बर्खास्त किए जाने के बाद। तो अब एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत कांग्रेस में चलेगा और इसकी वजह से अधिकांश विधायकों, किसी को जिलाध्यक्ष बनाएंगे, किसी को पार्टी का महामंत्री बनाया जाएगा
किसी को UIT में चेयरमैन बनाया जाएगा, कईयों को बोर्ड और निगमों में जो है एडजस्ट किया जाएगा। तो पार्टी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को साथ लिया जाए, उनका मनोबल जो है बढ़ाया जाए, ताकि वो पूरे जोश के साथ में बीजेपी के हमलों का करारा जवाब दे सके और 2023 में जब चुनाव हो। फाइनल कमेंट सुधीर। देखिए, यह अब पूरी तरह से तय हो चुका है कि मंत्रिमंडल का चेहरा चेंज होने वाला है। अब दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है वो जाती है कि फार्मूला क्या तय रहने वाला है। फार्मूला कांग्रेस का अपना अलग हो सकता है, लेकिन राजभवन जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है उस हिसाब से दोनों फार्मूलों को तय करके कर रहा है कि क्या सभी के इस्तीफे मुख्यमंत्री राज्यपाल को देते हैं या फिर उन्हीं के देते हैं जिनको अभी मौजूदा मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता दिखाना है। तो उसके हिसाब से तैयारी राजभवन में हो रही है और कल सुबह माना जा रहा है 9 से 10 बजे के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच मुलाकात संभव है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल के तहत भी किया जाता है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, पुनर्गठन हो। रोक रहा हूं सुधीर आपको, कुछ लाइव तस्वीरें। बाहर आने की जगह तो छोड़ दो। बाहर मिश्रा जी कहाँ हो? दरवाजा बंद कर दो। देखिए, आपको प्रताप सिंह खाचरियावास जी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अपने ही अंदाज में, नीचे कर लो। और मीडिया से बातचीत करेंगे। क्या रहा है अब तक? फैसला एक ही है, सब मंत्रिमंडल के सब साथियों ने इस्तीफे दिए और वो ये तो जब पुनर्गठन की बात होती जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई बस। अब कल सारे मंत्रियों ने कल क्या पुनर्गठन कल ही हो जो भी है। और कल सुबह मुख्यमंत्री जी ने और डोटासरा जी ने, माकन साहब तीनों उपस्थित थे और कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस नेतृत्व को सबने इस्तीफे लिख कर दिए हैं। प्रस्ताव होता है कि प्रक्रिया होती है उसमें 2 बजे कल सब पीसीसी में जाएंगे, इकट्ठे होंगे और उसके बाद वहां से जो भी आगे निर्देश मुख्यमंत्री जी, अजय माकन जी और डोटासरा जी देंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व से बात होगी वो जारी हो। सर, त्यागपत्र का प्रस्ताव कहाँ से रखा गया? त्यागपत्र का प्रस्ताव का जब मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में, तो प्रस्ताव पार्टी के अध्यक्ष डोटासरा जी ने रखा और वो प्रस्ताव तो सबका जो भी पार्टी नेतृत्व तय करता है, तो पार्टी नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर इस्तीफे दिए जाते हैं। उसके बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया होती है, तो पुनर्गठन की जो प्रक्रिया होगी वो सबके सामने आ जाएगी आपके। पर प्रताप जी, इस्तीफे तो राज्यपाल को भेजे जाते हैं, आप लोगों ने आला कमान को दिए। कमाल कर रहे हैं आप, राज्यपाल को दिए जाएंगे वो सारे इस्तीफे, हमने तो हमारी पार्टी अध्यक्ष को दिए। अब पुनर्गठन का काम मुख्यमंत्री जी, अजय माकन जी पार्टी नेतृत्व से सोनिया गांधी जी से बात करके करेंगे। तो वो 2 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे बुलाया है, वहां से उसके बाद जब राजभवन आएंगे, कहाँ जाएंगे वो सब आपको दिख जाएगा। सब विधायकों को, भाई जो भी मंत्री, आज जो सारे मंत्रिमंडल ने, जो मंत्री परिषद में लोग उपस्थित थे, सबने इस्तीफे दे दिए सारे लोगों ने। इसलिए सब लोग अब कल पीसीसी में 2 बजे इकट्ठे होंगे और उसके बाद पार्टी नेतृत्व मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कब क्या होगा। ये फैसला तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और गवर्नर साहब से बात करके तय करेंगे। अजय माकन जी मीटिंग में मौजूद थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और डोटासरा जी मौजूद थे, सारे मंत्री उपस्थित। क्या आलाकमान की तरफ से अजय माकन ने कोई मैसेज दिया कि संगठन के साथ किसको काम करना है, किस तरीके से काम करना है? वो तो मैसेज दे ही दिया ने। 3 मंत्री जो संगठन में जा चुके हैं वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं, जो संगठन के लिए काम करेंगे। और मैसेज दिया आलाकमान का अजय माकन जी ने, कोई आप लोगों से बातचीत की हो? हमारा नेतृत्व, आरा कमान, जो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में तो सब काम करते हैं, सारा काम हो रहा है। आज सुबह धरना दिया है, किसान बिल वापस हुए हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर अशोक गहलोत जी ने कहा कि घटना बड़ी महत्वपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ती है, 750 किसानों की मौत हो जाती है और उसके बाद बीजेपी किसान बिल वापस लेती है। इससे बड़ा पाप बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। देश का किसान, गांव, गरीब, खेत खलियान इनको माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया, उसी के बाद किसान आंदोलन की जीत हुई और किसान विजय संकल्प दिवस के रूप में आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मनाया। अजय माकन जी यहाँ उपस्थित रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। इतना कह सकता हूँ, किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है।
देश के गरीब के साथ खड़ी है और इन्होंने धोखा किया, 15 लाख दे दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। और किसान आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुंह काला करवाकर ये किसान बिल वापस लिए। 750 किसान जिनकी मौत हो गई, उनको 1 करोड़ रुपए प्रति किसान परिवार, इनको सहायता करनी चाहिए। देश के साथ धोखा है कांग्रेस पार्टी के सामने। आप मुख्यमंत्री के लॉयलिस्ट रहे हैं। यार कितनी बार पूछोला, थाने सब ने बता दिया, इस्तीफा हो गया। आप एक बात मानकर चलिए, आप जब खड़े हैं, मैं खुद रुका हूं सामने, आप आगे, आपका हक है, तो ये मानकर चलिए इस्तीफे सब मंत्रियों के हो गए। कल 2 बजे सबको प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुलाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में। वहां पर माकन साहब उपस्थित थे, डोटासरा जी उपस्थित थे, सारे मंत्री उपस्थित थे और पार्टी नेतृत्व जो फैसला करता है तो सबने इस्तीफे दे दिए। अब कल 2 बजे सब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठे होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, माकन साहब तय करेंगे किसको कहाँ जाना है, कहाँ पर उसके बाद क्या प्रोग्राम होता है, वो सब डिसाइड हो जाएगा। प्रताप जी, आप संगठन के लॉयलिस्ट रहे हैं, मुख्यमंत्री के प्रति भी आप लॉयलिस्ट रहे हैं। आपने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है मंत्रिमंडल विस्तार करना, लेकिन पहला मौका है जब मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सब आला कमान को पता है, उन्हें भी नहीं पता किसका नाम कटेगा, किसका नाम जुड़ेगा। मुख्यमंत्री जी तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं सबका अभिभावक हूँ, इसलिए आप क्यों चिंता करते हैं, वो तो पहले ही कह चुके हैं। नहीं, पहली बार है जिस टाइम वो कह रहे हैं। देखिए, ये बात तय है कि कांग्रेस नेतृत्व तय करता है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने बात की। आफ्टर ऑल पूरा देश एक अनुशासन से नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व में काम करता है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं और पार्टी नेतृत्व का हर आदेश मानना हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। अविनाश जी। चलिए, तो आप सुन रहे थे